निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल, प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण है? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, किस साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दर प्रचलित था? तो वो था मौर्य। आगे है 28, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सेना की कमान अधिकारी को क्या कहते थे? तो अश्वाध्यक्ष से कहते थे। ठीक है, अश्वाध्यक्ष कहते थे। मैंने बाकायदा उसे कलर कर दिया है, आंसर आप लोग देख सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, मौर्य प्रशासन कहते हैं सीता अध्यक्ष किसके प्रभारी थे? फर्स्ट, इसमें राइट आंसर है आपका कृषि। 30 नंबर प्रश्न है, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो इसमें आपका है कर निर्धारण करना। 31 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो इसमें आप लोगों का जिला प्रशासक राइट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो इसमें आप लोगों का सीता अध्यक्ष राइट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार पुत्र था। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था? तो इसमें बिंदुसार आप लोगों का राइट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न है, बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? तो इसमें अशोक आप लोगों का राइट आंसर है। 36 नंबर प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो अशोक ने। 37 नंबर प्रश्न, भारत में अशोक का शासनकाल कब से कब तक चला? तो 273 से 232 ईसा पूर्व। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पर पत्थर की सतहों पर खुदवाए थे? तो इसमें अशोक राइट आंसर है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बाकी ये तीनों सत्य दिए हुए हैं, ये चौथा आपका असत्य है। ठीक है, अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था। ठीक है, ये रॉन्ग है। 40 नंबर प्रश्न है आपका, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो धम्म महापात्र। 41 नंबर प्रश्न, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसमें केंद्रीकृत एकाधिपत्य। 42 नंबर प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो यह आप लोगों का राइट आंसर है कलिंग। 43 नंबर प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो इसमें आप लोगों का 261 ईसा पूर्व राइट आंसर है। 44 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया? तो इसमें आप लोगों का 8 वर्ष राइट आंसर है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो इसमें आप लोगों का अशोक राइट आंसर है। 46 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? बताइए। तो इसमें आप लोगों का कलिंग युद्ध राइट आंसर है। 47 नंबर प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो ये उपगुप्त राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? तो ये अशोक। 49 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो ये आप लोगों का जेम्स प्रिंसप राइट आंसर है। 50 नंबर और आखिरी प्रश्न है आपका, अपने शिलालेखों में अशोक साम्राज्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो